आज हमारे साथ ये इरफान है और ये बालकृष्णा है और ये हम लोग को आज बताएंगे कि जो सिविल की ब्रांच है आईटी जम्मू में, इसके अंदर जो टनल आता है, इसके अंदर कैसे फैकल्टीज हैं, कैसा प्लेसमेंट है इसका, और किस तरीके से इसमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और किस तरीके का इस बार कौन कौन सी कंपनियां आई रिक्रूट करने के लिए, और उन्होंने किस किस कंपनी में रिक्रूट करा है, और किस लेवल की फैकल्टीज हैं यहाँ, और जो भी लैब्स हैं वो किस लेवल की हैं, और हम लोग किस लेवल का रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं इसमें, जिसमें हम लोग अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। तो बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ के नॉन कोर में कितना जाते हैं और कोर में कितना प्रेफर करते हैं, तो ये आज हम लोग को बताएंगे। थैंक यू मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो मिश्रा जी जैसे पूछ रहे हैं टनल के बारे में, तो ओवरऑल टनल में यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम बात करें टनल की, तो टनल जो है सिविल का एक स्पेशलाइजेशन है, इसमें लोग मास्टर्स करते हैं या फिर पीएचडी में जाते हैं किसी एक डायरेक्शन में। तो इस जो टनल इंजीनियरिंग है ये एक तुम्हारे जियोटेक और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, दोनों को मिला के इसका जो कोर्स करिकुलम है वो बना हुआ है। तो इसमें तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, जियो टेक्निकल भी आ जाती है और स्ट्रक्चरल भी आ जाती है, और कहीं कहीं सर्वेइंग भी आती है। तो इन सब का एक कम्बिनेशन है टनल इंजीनियरिंग। तो अब टनल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, टनल जैसे जो कुछ पहाड़ी एरियाज इन सब में बनाई जाती हैं, वाटर टनल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, टनल होती है। तो ये जो इंडिया में चल रहा है, तो ये तीन जगह चल रहा है अभी। तो एक आईटी जम्मू में चल रहा है, और एक एमआईटी पुणे में चल रहा है, और एक आईआईटी धनबाद में चल रहा है टनल इंजीनियरिंग। तो ये तो हो गया टनल इंजीनियरिंग का। और जो इसके करिकुलम में बता दिया आपको, स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबसे मिलकर वो बना होता है। और बात करें हम आईटी जम्मू की, तो आईटी जम्मू में टनल इंजीनियरिंग 2021 से चल रही है, 2021 से तो इस्टेब्लिश हो गई है। और यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है सब कुछ सेट है, लैब्स भी सही है, फैकल्टी भी सही है, काफ़ी सपोर्टिव फैकल्टी हैं। और अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट भी कुछ हद तक सही है, या बहुत ही सही है प्लेसमेंट। पिछली बार का रिव्यू है, इस बार का भी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो जाती है टनल इंजीनियरिंग में। अब बात आती है प्लेसमेंट तो हो जाती है, फिर पैकेज की। तो पैकेज अगर सिविल की इंजीनियरिंग फील्ड में बात की जाए तो स्टार्टिंग पैकेज सबका कम ही होता है। कहीं भी देखें अपन, बीटेक एमटेक जहाँ भी जाएँ, तो जो स्टार्टिंग पैकेज होता है सिविल इंजीनियरिंग हर जगह कम होता है। अब एक्सपीरियंस आने के बाद, चीज़ों को सीखने के बाद डिपेंड करता है आप परफॉर्मेंस, आप कैसा परफॉर्म करते हैं जाके कहीं भी, उसके बेसिस पे फिर जो इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे कि जो लैब्स हैं हम लोगों के यहाँ पे सिविल और ये जो टनल इंजीनियरिंग है, इसमें किस किस तरीके की लैब्स हैं, और ये जैसे कि जो हम लोग बीटेक के स्टूडेंट्स भी रहते हैं तो उनको किस तरीके का फैसिलिटीज मिलता है रिसर्च का, और ये जो एमटेक के हैं तो उनको किस तरीके से रिसर्च का फैसिलिटी मिलता है इसमें टनल इंजीनियरिंग वाले में। अगर हम बात करें लैब की या फिर रिसर्च फैसिलिटी की, तो अभी जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा नया है, तो हर एक चीज़ अभी नई नई आई है, नए लैब सेटअप हुए हैं, और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अदर आईआईटीज़ की तुलना में कम ही हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है लोगों के पास कि कोई किसी भी लैब में जाके, बहुत सारी जो सिविल की लैब होती हैं, इन्वायरमेंटल हो गई, जियो टेक्निकल हो गई, रॉक मैकेनिक्स की लैब है, सर्वे की है, कंक्रीट लैब है। तो किसी भी लैब में जाके जैसा जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें काम कर सकते हो। तो लैब काफ़ी सेटअप बहुत सही है, और लैब असिस्टेंट इक्विपमेंट सब कुछ सही है, सब कुछ मॉडर्न है। तो लैब के मामले में तो काफ़ी सही है। हाँ। तो जैसे कि जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं वो किस किस लेवल के हैं, और कैसा उनका रिसर्च एरिया, कौन कौन से रिसर्च एरिया पे वो लोग काम करते हैं, क्या, और उनका रिसर्च एरिया जैसे कि जो मॉडर्न रिसर्च एरियाज हैं, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो हम लोग को इंडस्ट्री में मेनली यूज़ में आते हैं, तो क्या उनके रिसर्च एरिया उससे अलाइन हैं, और किस तरीके के उनके रिसर्च एरिया हैं। अगर बात करें रिसर्च एरिया की, तो रिसर्च एरिया काफ़ी ब्रॉड है। आप आईआईटी जम्मू की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो रिसर्च एरिया वहाँ पे सब कुछ लिखी हुई है, हर एक फैकल्टी का क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन सा चीज, कौन से टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ है उसमें। तो अब टनल को लेके करें या फिर स्ट्रक्चरल को लेके करें, तो इसमें ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें जो भी आती हैं सब कुछ कवर हो जाती है। टनल, जियो टेक्निकल, रॉक मैकेनिक्स, हर एक चीज़ स्ट्रक्चरल में, या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन से लेकर मटेरियल तक, अर्थक्वेक डिज़ाइन, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो रिसर्च एरिया अगर डिटेल में देखने के लिए वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। और जैसे कि इसमें जो प्लेसमेंट में बेसिकली कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती हैं, और ये कब तक जैसे प्लेसमेंट हो जाता है इसमें, ये थोड़ा बताइए। अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होता ही होता है, वो चाहे टनल हो या फिर स्ट्रक्चरल हो। हाँ,
और कंपनीज की बात करें तो अगर कंपनी का नाम जानना है तो ये तो लिंक्डइन से पता चलेगा। अभी कंपनी का नाम आप रिवील नहीं कर सकते, तो लिंक्डइन पे करियर डेवलपमेंट सर्विसेज का पेज है, उस पर जाइए। उस पर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पड़ी हुई है, उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है उसमें सब मेंशन है। ओके। तो जैसे कि इसमें जो ऐसे हम लोग एमटेक में बात करें तो इसमें कब से स्टूडेंट रिसर्च अपना स्टार्ट कर सकता है और क्या कब से उसको फैसिलिटी सब मिलने लगती है? हाँ, एमटेक में रिसर्च करने के लिए तो यही होता है कि एक सेमेस्टर तुम्हारा, एक या दो सेमेस्टर मान के चलो कि फुली डेडिकेटेड होता है तुम्हारे कोर्स वर्क पे, और उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होता है उसमें मास्टर की थीसिस होती है, प्रोजेक्ट होता है, वो पूरा रिसर्च के लिए होता है 2 सेमेस्टर। तो 2 सेमेस्टर आप पूरा रिसर्च करोगे, और 2 सेमेस्टर जो तुम्हारा कोर्स करिकुलम है उसको, और तुम्हें ऑब्जेक्टिव अपना ढूंढने में जो भी टाइम देना है उसमें इन्वेस्ट करो और सेट करो कि तुम्हें करना क्या है। तो जैसे कि इसमें जो प्रोजेक्ट हम लोग के रहते हैं फैकल्टीज के पास, उसमें फंडिंग किस तरीके की रहती है? क्या कभी कोई फंडिंग में जैसे प्रॉब्लम आती है, या फिर फंडिंग ज़्यादा है प्रोफेसर्स के पास, या किस तरीके की फंडिंग है? मतलब ये जो जैसे कि फंडिंग कभी कभी कुछ कुछ लैब्स में कम पड़ जाती है, या फिर कुछ कुछ लैब जिसमें फंडिंग अच्छी होती है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, तो उसमें किस आईआईटी जम्मू में किस तरीके का है इन्वायरमेंट? देखो, फंडिंग के बारे में तो बहुत डिटेल्स हम नहीं बता सकते, क्योंकि फंडिंग की डिटेल उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये होता है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ फंडिंग मिलती है हर एक डिपार्टमेंट को वो प्रोजेक्ट होते हैं जो आसपास के एरिया में हो रहे होते हैं, या फिर किसी का कोई स्पेशलाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसकी फंडिंग मिलती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ भी मिली हुई है, तो वो सब चीज़ें तो वेबसाइट पे पड़ी हुई है, बहुत सारी डिटेल्स, तो वहाँ से आइडिया लग सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो इंटर्नशिप का चीज़ रहती है, तो क्या इंटर्नशिप वो कब से उनको मिल जाती है? जैसे बीटेक में कितने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप थर्ड ईयर के बाद मिल जाती है यहाँ पे, और ये जो एमटेक होते हैं उसमें कितने लोगों को तक को इंटर्नशिप मिल जाती है? प्लेसमेंट तो इसे 100% है, लेकिन इंटर्नशिप का क्या इधर सिनेरियो है? तो अगर बात करें इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप थर्ड ईयर में तो नेसेसरी होती है। हाँ इरफान भाई, जो हमारी इंटर्नशिप होती है वो थर्ड ईयर में नेसेसरी हर जगह, बीटेक के बच्चे तो करते ही हैं, क्योंकि वो एक समझ लो कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप करनी थर्ड ईयर में। तो इंटर्नशिप कर ले 6 महीने की 6 महीने के लिए अलाउ कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप तो मिल जाती है बच्चों को बीटेक में। और मास्टर्स में इंटर्नशिप की अगर बात करें तो डिपेंड करता है। अदर डोमेन्स में तो 6 महीने का हो अदर डोमेन्स में 6 महीने का है। बात होता है सिविल एंड मैकेनिकल में तो कुछ लैब के काम होते हैं ना कुछ, तो उसकी वजह से अगर हम इंटर्नशिप पे चले जाएंगे फिर यहाँ थीसिस प्रोजेक्ट या फिर लैब से रिलेटेड जो हमारा काम होगा कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और अगर ऐसा कोई काम है जिसमें लैब में काम नहीं करना है तो इंटर्नशिप जाके कर सकते हैं। तो और जैसे कि इस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या एक्सटर्नल ये जो आसपास में कहीं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है? हाँ। और ये जो कि कौन कौन से कुछ प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं क्या किसी प्रोफेसर के पास है? जैसे यहाँ पे टनल इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चल रही है, तो उसमें जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर साइट विजिट होती है। तो टनल के जो बच्चे हैं, अभी कैमरे के पीछे बात से जी हैं जो टनल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो जो टनल इंजीनियरिंग होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए हमारी टनल की साइट की विजिट होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल है या फिर ब्रिज है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे जब ये जो स्टूडेंट्स जैसे रहते हैं तो उसमें कितना इनका नंबर रहता है और कैसे कितना है कंपैरिजन टू अदर आईआईटी? अच्छा, स्टूडेंट की जो बैच साइज है, तो बैच साइज तो 18 की बैच साइज है। स्ट्रक्चरल टनल मैक्सिमम तुम्हारे वीएलएसआई में भी यही होगा। हमारे यहाँ पे बीएलएसआई में 19 है। हाँ। और एसपी कॉम में अराउंड 15-16 है, मतलब उसमें थोड़ा कम रहता है। बैच साइज की 18 19 20 के अराउंड। मतलब एमटेक में तो एमटेक में अगर इसी का मिलाएंगे तो 40 तक चला जाता है, और इसमें भी आपका टनल और दोनों स्ट्रक्चर मिला के 40 पहुंच जो 40, तो 40 है अराउंड 20 का होता है एक बैच में। हाँ। और ये बीटेक में कितना नंबर रहता है? बीटेक में भी जो सीट है ना वो 40 है। 40 बैच साइज बीटेक का भी 40 है। तो बीटेक में भी जो प्लेसमेंट है सिविल का वो 100% है कि किस तरीके का प्लेसमेंट? हाँ, बीटेक में भी सिविल का 100% है। जो बच्चे चाहते हैं सिविल कोर में जाना उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी कंपनी जाती हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि बीटेक में एमटेक में प्लेसमेंट हो रही है, बीटेक में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल प्लेसमेंट हम बता रहे हैं तो ओवरऑल ही बता रहे हैं। हाँ, तो प्लेसमेंट सबकी हो रही है। ओके। अब डिपेंड करता है पैकेज, तो पैकेज वेरी करता है। और सिविल के बारे में तो ये सब चीज़ चली नहीं कि सिविल में पैसा नहीं है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं तो
वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सबको पता है, बहुत सारी जगह लोग सुनते हैं। ओ, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ सिविल के जैसे टॉपिक रहते हैं, उसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो बहुत उनको जैसे वर्क करना पड़ता है कभी कभी, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता उस टॉपिक में, तो आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? अगर इसमें हम बात करें बीटेक की, तो एक समय के लिए फिर भी चलता है, बच्चे को ब्रांच गलती से मिल गई है, थोप दी गई है। लेकिन अगर बच्चा एमटेक में आता है, मास्टर्स में आता है, तो सोच समझ के मास्टर्स करने आता है, बीटेक सिविल से करने के बाद ही, कि अब हम मास्टर्स जा रहे हैं करने, तो वो माइंड सेट बना के आना चाहिए कि हमें वहाँ जा रहे हैं, अगर सिविल में है तो हमें सिविल से रिलेटेड ही काम करना है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन तो सिविल से हुआ है, मास्टर भी तुम यही सोच के आ रहे हो। अब बीटेक के लिए हो चीज़ें हो सकती है कि हो सकता है उसे आईआईटी के चक्कर में वो कोई ब्रांच ना मिल रही हो, सिविल मिल गई हो, हाँ, तो उसके लिए हो सकता है, तो वो तो ऑप्शन होता ना तुम्हारे पास, फिर तुम सिविल पढ़ते पढ़ते तुम आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, किसी भी फील्ड में जाओ। ओके। और जैसे कि यहाँ पे जो इंटर्नशिप का है, ये कैसा, मतलब कितना गैप मिलता है इंटर्नशिप के लिए, और किस तरीके से रहता है इसमें? इंटर्नशिप तो 6 मंथ की इंटर्नशिप है, बीटेक भी करता है और मास्टर भी करता है। और अगर इंटर्नशिप मिले किसी कंपनी की साइड से, तो उसमें उसको स्टाइपेंड भी मिलता है। और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनका जैसे कि बैकग्राउंड क्या है, कितना अच्छा है बैकग्राउंड जो? बैकग्राउंड तो बहुत सही है। अगर फैकल्टी की बात करें तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, हर एक फैकल्टी की सबकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो क्वालिफिकेशन बहुत सही है सबकी। ओके। और जैसे कि जब आपने जैसे फैकल्टी ने आपको लेक्चर्स दिए और जब जैसे पढ़ाया, तो कैसा आपको लगा था? देखो, अब वो डिपेंड करता है हर एक बच्चे पे भी, हाँ, कि कितना एडाप्टिव है बच्चा, पढ़ना चाहता है, नहीं केयरफुल है कि नहीं क्लास में बैठ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो पढ़ाने वाला वो हर एक चीज़ को क्वालिफाई करके आया है, तभी पढ़ाने आया है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, पढ़ाने की क्वालिटी उसके अंदर है, तभी यहाँ पे आया है। तो पढ़ाएगा, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना अडॉप्ट कर रहे हो। तो वो सब चीज़ तो बहुत सही है। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू मिश्रा जी। So thank you मिश्रा जी, मज़ा आया, बालकृष्ण जी बहुत अब मज़ा कैमरे आया। के पीछे से बासित मकबूल।